जैसी करनी वैसी भारनी प्रेमानंद। जी स्क्रिप्ट 5,000 वर्ड इन हिंदी। राधे राधे। भाइयों और बहनों, इस संसार में एक बहुत बड़ा नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कोई साधारण कहावत नहीं है, ये ईश्वर का अटल नियम है। आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। कभी तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा समय बाद मिलता है, और कभी अगले जन्म में भी मिलता है। लेकिन एक बात निश्चित है, कर्म का फल किसी को छोड़ा नहीं जाता। कर्म का नियम, हम सब लोग इस संसार में कर्म करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ताकि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, नीम बोएंगे तो नीम ही उगेगा। ठीक उसी तरह अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। आज इंसान ये सोचता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई देख नहीं रहा, लेकिन वह भूल जाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था, इस संसार में कोई अदालत हो या सरकार हो, वह कई बार गलती कर सकती है, लेकिन भगवान की अदालत में न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश। वहां केवल कर्म का हिसाब चलता है। हर एक कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। एक एक विचार, एक एक शब्द और एक एक कर्म, सब कुछ दर्ज होता रहता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक कहानी, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, बहुत जमीन थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत बुरा था। वह गरीबों को सताता था, लोगों का पैसा मार लेता था, और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और बोले, बेटा कुछ दान कर दो। वह व्यापारी ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें भगा दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, समय आने पर सब समझ जाओगे। कुछ साल बाद व्यापारी का व्यापार डूब गया, उसका धन चला गया, जमीन चली गई, और अंत में वह भीख मांगने लगा। तब उसे साधु की बात याद आई। उसे समझ आया, जो उसने दूसरों के साथ किया था वही उसके साथ हो रहा है। कर्म का चक्र, भाइयों और बहनों, कर्म का चक्र बहुत गहरा है। हम जो करते हैं वो ऊर्जा बनकर वापस लौटती है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वही दुख किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो वही सुख भी किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए संत लोग हमेशा कहते हैं, किसी का बुरा मत करो। दूसरों को दुख देने का परिणाम, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों को अपमानित कर देते हैं। कभी शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, कभी व्यवहार से, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि दूसरों के दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हर जीव के अंदर भगवान का वास है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वास्तव में हम भगवान को दुख देते हैं। अच्छे कर्म का फल, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसका फल भी बहुत बड़ा मिलता है। कभी धन के रूप में, कभी सम्मान के रूप में, और कभी मन की शांति के रूप में। सबसे बड़ा फल है अंदर की खुशी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हजारों जन्मों के बाद यह अवसर मिलता है, लेकिन हम इसे छोटी छोटी बातों में, गुस्सा, ईर्ष्या और स्वार्थ में खो देते हैं। अगर हम सच में समझ जाएं कि हर कर्म का फल मिलेगा तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। कर्म और भाग्य, कई लोग कहते हैं सब भाग्य से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य भी कर्म सा ये बनता है। आज हम जो कर्म करते हैं वही कल हमारा भाग्य बन जाता है।
इसलिए अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपने कर्म बदल दीजिए। 3 प्रकार के कर्म, शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो कई जन्मों से जमा होते रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वह भाग है जो इस जन्म में फल देने के लिए आता है। क्रियमाण कर्म वे कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, और यही कर्म भविष्य बनाते हैं। बुरे कर्म से बचने का तरीका, अगर हम चाहते हैं कि हमें बुरे कर्म का फल न मिले, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कभी किसी का बुरा मत सोचो। दूसरी बात, कभी किसी का बुरा मत बोलो। तीसरी बात, कभी किसी का बुरा मत करो। भक्ति की शक्ति, अगर किसी से गलती हो गई हो तो क्या उसका फल टल सकता है? हाँ, टल सकता है, लेकिन कैसे? भक्ति से। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन इसके लिए सच्चा पश्चाताप और सुधार जरूरी है। संतों का संदेश, संत लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, भलाई करो भलाई मिलेगी। अगर आप दूसरों के जीवन में प्रकाश बनेंगे तो भगवान आपके जीवन में भी प्रकाश भर देंगे। जीवन का सरल नियम, जीवन वो दूसरों के साथ मत कीजिए। अगर हम इस एक नियम को अपनाएं तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। निष्कर्ष, तो भाइयों और बहनों, आज की इस बात का सार यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बने और संसार भी। अंत में यही प्रार्थना, भगवान हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे जिससे सबका भला हो। राधे राधे। राधे राधे। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। लेकिन एक बात समझ लो, यदि हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे, तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। ये संसार कर्म का संसार है। यहाँ जो बोया जाता है वही उगता है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो। कर्म का नियम, भगवान ने इस सृष्टि को एक नियम से चलाया है। उस नियम का नाम है कर्म। आप जो करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप प्रेम बांटते हैं, प्रेम लौट कर आता है। अगर आप नफरत बांटते हैं, नफरत लौट कर आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहाड़ों में आवाज लगाओ। अगर आप बोलो तुम अच्छे हो, तो पहाड़ भी कहेगा तुम अच्छे हो। और अगर आप बोलो तुम बुरे हो, तो वही आवाज वापस आएगी। इसीलिए समझ लो, संसार में जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। बुराई करने का परिणाम, आजकल लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से जलते हैं। किसी को तरक्की मिल जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, किसी के घर में सुख आ जाए तो लोग जलने लगते हैं। फिर वे सोचते हैं इसका नुकसान कैसे करें। लेकिन संत कहते हैं, दूसरे का नुकसान करने से पहले आदमी अपना नुकसान कर लेता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा मन खराब होता है। मन में जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब जहर हैं। और जो व्यक्ति हर समय जहर पीता रहे वो खुश कैसे रहेगा? एक छोटी सी कथा, एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक बहुत भला था, दूसरा बहुत ईर्ष्यालु। भला आदमी हमेशा सबकी मदद करता था और ईर्ष्यालु आदमी हमेशा सोचता था इसका नुकसान कैसे करूं। एक दिन उसने सोचा मैं इसे बदनाम कर दूं। उसने गांव में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों को पता चल गया कि झूठ किसने फैलाया था। अब बताओ, बदनाम कौन हुआ? जिसने झूठ बोला। इसीलिए कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। भगवान सब देख रहे हैं। मनुष्य सोचता है मुझे कौन देख रहा है, लेकिन संत कहते हैं भगवान सब देख रहे हैं। आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। जब समय आएगा तब वही फल मिलेगा।
इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, बुराई का जवाब भलाई से। कभी कभी लोग पूछते हैं, महाराज जी अगर कोई हमारा बुरा करे तो हम क्या करें? संत कहते हैं आप उसका बुरा मत करो, आप भलाई करते रहो, क्योंकि भलाई करने वाला कभी हारता नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन अंत में जीत भलाई की ही होती है। क्षमा की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ा गुण है, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसका जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि वह मन में बोझ नहीं रखता। जो लोग हर बात का बदला लेना चाहते हैं उनका मन हमेशा भारी रहता है, लेकिन जो क्षमा कर देते हैं उनका मन शांत रहता है। मन को साफ रखो। अगर जीवन में सुख चाहिए तो सबसे पहले मन को साफ रखो। मन में किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर कोई गलत भी कर दे तो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि भगवान का न्याय बहुत सटीक होता है। प्रेम ही सच्चा धर्म है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। अगर आप सबके साथ प्रेम से रहोगे तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। न किसी से दुश्मनी होगी, न मन में बोझ रहेगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान भी रहते हैं। जीवन का असली उद्देश्य, भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। इस छोटे से जीवन में अगर हम नफरत ही करते रहे तो फिर जीवन का क्या अर्थ हुआ? इसीलिए कोशिश करो कि जहां जाओ वहां प्रेम बांटो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। एक और उदाहरण, मान लो किसी ने आपके साथ बुरा किया, अगर आप भी वही बुरा करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप भलाई करोगे तो आप ऊंचे बन जाओगे। संतों की शिक्षा, संत हमेशा यही कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश है। जब आप किसी को दुख देते हैं तो भगवान को दुख देते हैं, और जब आप किसी को खुशी देते हैं तो भगवान को खुशी देते हैं। जीवन का नियम, इसलिए जीवन का एक नियम बना लो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे।